तो परिमाण का मोड होता है, मोड, और मोड निकलता है अंडर रूट इनके जो ये कोफिशिएंट्स हैं इनका स्क्वायर करके, यानी कि 1/√3 स्क्वायर प्लस 1/√3 होल स्क्वायर और प्लस माइनस 1/√3 होल स्क्वायर। इस तरह से करके हमने निकालते हैं। तो कितना हो गया 1/√3? 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 कितना हो गया ये 3/3 और 3/3 कितना हो गया 1 आ गया। इसकी ये हमारा परिमाण आ जाता है 1। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में इनका अगर मोड निकालेंगे ना, इसका मोड निकालो 4 + 1 5 और +4 9, ठीक है। और ऐसे ही इसका निकालेंगे 1 + 4 + 4 9, 9 का √3, तो ये इसका भी 3 आएगा परिमाण, क्वांटिटी जो है इसकी भी 3 आएगी, इसकी भी वैल्यू 3 आएगी। तो इस तरह से ये समान इक्वल हैं, बिल्कुल इक्वल। इनका जो मॉडुलस निकलेगा, मोड जो निकलेगा इनका इक्वल आएगा, इसलिए समान परिमाण वाले हैं दो विभिन्न सदिश। इसके बाद है तीसरा समान दिशा। तीसरे में है उनकी दिशा सेम होनी चाहिए, दो और सदिश भिन्न भिन्न होने चाहिए। तो ऐसी करके ए और बी दो सदिश बनाने हैं, तो मैं अपने आप से, सब बच्चे अलग अलग बना सकते हैं, ऐसे तो कुछ भी बना सके। जैसे हाँ 2i + j + 2k, और इसमें देखो अगर हम किसी नंबर 4 से 3 से 2 से अपनी मर्जी से मल्टीप्लाई कर लो, तो 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 4i और +2j और +4k, ये जो हमारा वेक्टर बनेगा ये इसकी दिशा समान होगी लेकिन सदिश भिन्न होंगे। दिशा समान है इनकी क्योंकि इनका वो निकालते हैं तो सेम आएगा, इनकी डायरेक्शन सेम है और मोड जो है इनका डिफरेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या कह रहा है, x और y के मान ज्ञात कीजिए। हाँ तीसरे में ना मोड जरूरत नहीं है कि मोड तो डिफरेंट आ सकता है। फोर्थ में कह रहा है ये 2i + 3j और xi + yj समान है, तो इनके मान बताने हैं। तो जब ये समान हो जाएंगे तो x की वैल्यू 2 ले लेंगे यहाँ से और y की वैल्यू 3 है, तब ये समान होंगे, ठीक है ना। फिफ्थ क्वेश्चन है, देखो इसका जो बिगिनिंग स्टार्टिंग पॉइंट है वो तो है 2 1, स्टार्टिंग पॉइंट तो है 2 1 फिफ्थ में। जैसे ये कोई पॉइंट हो गया और इसका जो एंड पॉइंट है वो कितना दिया हुआ है -5 7, ठीक है। चलो ये मान लिया कोई पॉइंट पी क्यू हो गया, तो अगर हमें पी क्यू की वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकलेगी बताओ, इसमें से माइनस कर देंगे हम, ठीक है। तो -5 -2 तो -7i और 7 - 1 + 6j, इस ठीक है ना। सदिश के घटक काटने -7, हाँ ये तो हो गए सदिश के रूप में वेक्टर की फॉर्म में। और अगर वैसे निकालने हो इसके बिना वेक्टर की फॉर्म में लिखने हो तो क्या लिखोगे -7 6, इनका योगफल, इनका जोड़ करा निकालने के लिए तो a + b + c निकाल लेंगे इनका जोड़। तो क्या करते हैं, i वाले i के साथ, j वाले j के साथ, k वाले k के साथ जोड़ेंगे। जैसे i का ये 1 -2 और +1 कितना आ गया 0i आ गया। j वाले जोड़ो -2 + 4 और -6 तो -6 और -2 -8 और +4 तो -4। और k वाले जोड़ो 5 और 1 k, 5 और 1 6 और -7 -1 के,
इस तरह से a प्लस बी प्लस सी निकल आया तुम्हारा। 7th में है यूनिट वेक्टर निकालना है, ठीक है ना। ये मात्रक सदिश कह रहा है यूनिट वेक्टर्स। ए दिया हुआ है हमारा i प्लस जे प्लस 2k, ये दिया हुआ है। इसका यूनिट वेक्टर निकालना है, तो कैसे बताया था, इसका मोड निकाल लेंगे एक बार। मोड निकालेंगे तो क्या निकलेगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और प्लस 2 का स्क्वायर। ये 4 प्लस 1 प्लस 1 6 आ गया, ये √6। अब जो यूनिट वेक्टर निकालते हैं तो यूनिट वेक्टर को ऐसे करते हैं डिनोट कैप लगा के। तो ये ए वेक्टर, ठीक है ना, ए वेक्टर अपॉन मोड ए, ये इसका फॉर्मूला है। तो इसमें रख देंगे ए वेक्टर तो हो गया हमारा i प्लस जे प्लस 2k और डिवाइड में से लिख देंगे √6। तो इस प्रकार से हमारा ये निकल जाएगा 7th। 8th में क्या है, ये P और Q दिए हुए हैं। 8th देखो भाई, P और Q बिंदु दिए हुए हैं। P बिंदु तो है हमारा, P पॉइंट है 1 2 3 और Q जो पॉइंट है वो है 4 5 6। और जब हम इन दोनों को ऐड, ये कह रहा है पी क्यू पॉइंट निकालो पहले। तो पी क्यू कैसे निकलेगा, क्यू में से पी घटाते हैं हमेशा। जैसे पी क्यू लिखा ना, लास्ट वाले में से फर्स्ट वाला माइनस करते हैं, ये ध्यान रखो। तो 4 माइनस 1 कितना होगा 3 i, इसे तो i में लिखेंगे। 5 माइनस 2 3 और 6 माइनस 3 3k, ठीक है। फिर इसका मोड भी निकाल के रख लो, क्योंकि हमें ये निकालना, जैसे ऊपर लास्ट 7th क्वेश्चन निकाला है हमने, इसका यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर निकालने के लिए इसका मोड निकालेंगे हम। तो मोड ऑफ पी क्यू लिखो। तो मोड क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर 9 और प्लस 9 और प्लस 9 कितना हो गया 27। इसे बाहर निकाल लो, कैसे निकालोगे 3√3। अब पी क्यू का यूनिट वेक्टर लिखना हमें। तो यूनिट वेक्टर कैसे बताया था मैंने, ऐसे लिखेंगे हम, है ना। तो ये हो गया पी क्यू ओवर मोड पी क्यू। अब पी क्यू कितना था हमारा, ये है 3i प्लस 3j और प्लस 3k। इसको डिवाइड कर देंगे मोड पी क्यू से। इसका मोड हमने निकाल रखा था 3√3। अब ये 3 से ये सारे 3 ऊपर वाले जो हैं कैंसिल हो जाएंगे, कॉमन आके कॉमन लेते हैं, है ना। अब ये बचेगा 1/√3 और i प्लस जे प्लस के। बी के अलोंग, तो a प्लस बी निकाल लेंगे पहले। तो 2 माइनस 1 तो 1i आ गया, माइनस और माइनस ये तो खत्म हो गए, प्लस 0 माइनस और प्लस, और ये प्लस 2 और माइनस 1 तो प्लस 1k। अब इसका मोड निकाल लेंगे हम। तो इसका मोड निकाल लेंगे, मोड कितना जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये कितने जाएंगे √2, ठीक है। ए मोड a प्लस बी इतना आ गया। अब इसका वो निकालना था यूनिट वेक्टर हमें। तो a प्लस बी का यूनिट वेक्टर निकालना है और हम यूनिट वेक्टर ऐसे लिखते हैं। तो कितना जाएगा ये a प्लस बी अपॉन मोड ऑफ a प्लस बी। a प्लस बी था हमारा 1i प्लस 0j प्लस 1k ओवर √2, इसे लिख देंगे बस। तो 9th होगा क्वेश्चन है। 10 में पूछ रहा है यू कि इसके अलोंग 5i माइनस जे प्लस 2k, मान लो ये a वेक्टर है और ये है 5i माइनस जे प्लस 2k। तो इसके अलोंग एक वेक्टर निकालना है। इसका मोड देखो जरा, निकाले कितना आता है मोड, कितना आएगा इसका मोड। 5 का स्क्वायर 25 प्लस 1 और प्लस 4 कितना आ गया ये √30 आ गया ये निकल के, ठीक है। अब हमें एक ऐसा वेक्टर निकालना है जिसका जो मोड है वो 8 आना चाहिए। तो देखो
इसका मोड तो जो है वो है ही, यानी कि इसमें हम कितने से मल्टीप्लाई करें, हमने मान लिया x है, x नंबर है, कोई इससे मल्टीप्लाई करें, ये 8 आना चाहिए। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे ये, x इक्वल टू 8/√30, यानी कि इस नंबर से हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो ये यूनिट वेक्टर बना लो इसका पहले एक बार। यूनिट वेक्टर क्या बनेगा, ए, यूनिट वेक्टर कैसे निकालते थे हम, ए वेक्टर और अपॉन मोड ए, ये निकाल लिया हमने। तो ए तो था हमारा ये 5i और माइनस के जे और प्लस 2k, और मोड ए था हमारा √30। ठीक है, अब ये जो है इसका मोड निकालने पर 8 आना चाहिए, कुछ इस तरीके से इसे हमें करना है, जो ये 8 आए। तो कितने से, इसे 8 से मल्टीप्लाई करो इसमें तुम। ठीक है ना, ये जो हम जो बी वेक्टर कह रहा है, एक तरह से बी वेक्टर कह रहा है, ये इसका 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम इस यूनिट वेक्टर में, तो ये आ जाएगा 8/√30 और 5i माइनस जे प्लस 2k। इसका देख लो तुम मोड निकालोगे ना, ये √30 आएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये 8 आ जाएगा निकल के। देखो ये कह रहा है कोलिनियर है, संरेख है। तो देखो अगर एक वेक्टर कोई हम ऐसे लेते हैं, ये वेक्टर ए है और ये कह रहा है बी भी संरेख है, यानी कि एक ही लाइन में है दोनों, तो इनका जो रेशो है वो सेम होता है। एक तो ये चीज हो सकती है, ठीक है ना, इसका और इसका रेशो, इसका रेशो, इसका रेशो सेम होंगे अगर दोनों वेक्टर ये कोलिनियर हैं, संरेख हैं तो। या किसी इस नंबर से इसमें अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ सकता है, या इसमें मल्टीप्लाई करें तो ये आ सकता है। दो तरीके हैं इसके कोलिनियर है संरेख दिखाने के। ठीक है, तो अगर इनका रेशो लें हम, ये अगर 2/-4 कितना आएगा, ये 1/-2 आ रहा है। ऐसे ही इसका लेके देखें, ये भी 1/-2 आ रहा है। ऐसे ही इसका लेके देखें, 1/-2 आ रहा है। ठीक है ना, दोनों ये तीनों से रेशो सेम आ रहे हैं इनके। तो अगर रेशो सेम आते हैं तो इसका मतलब है ये कोलिनियर है, संरेख है। तो बराबर कितना रहा है, माइनस के 1/2 कह दो, तो लिख देंगे अतः ये बिंदु संरेख है। ये सदिश है ना, ये तो सदिश है, यहां तो सदिश के बारे में बात कर रहा है ये सदिश संरेख है या कोलिनियर, वेक्टर कोलिनियर, या तो ये है, या फिर तुम वैसे भी देख सकते हो कि इसमें हम अगर -2 से मल्टीप्लाई कर, देखो ऊपर से नीचे वाले नंबर में अगर, तो b जो है वो b वेक्टर जो है -2 से मल्टीप्लाई करने पा रहा है, a वेक्टर में -2 से किसी एक नंबर से ऐसा मल्टीप्लाई करने का अगर हमें मालूम पड़ जाए तो इसका मतलब है कि ये दोनों वेक्टर हमारे कोलिनियर हैं। तो ये दो तरीके हैं कोलिनियर निकालने के। अच्छा, इसके बाद है 12th क्वेश्चन। हो गया, ये वेक्टर a दिया है i + 2j + 3k, इसका मोड निकाल लिया है। मोड कितना आएगा इसका भाई, 1 + 4 + 9 कितना आ गया, √14। अब ये इसमें कह रहा है हमारे डायरेक्शन कोसाइन निकालनी है, तो अलग अलग निकालनी है डायरेक्शन कोसाइन। तो कोस अल्फा इक्वल टू तो 1/√14 हो गया है, कोस बीटा 2/√14 हो गया, और कोस गामा 3/√14 हो गया। इस तरह से ये इसके डायरेक्शन कोसाइन निकल गए। ये तो है ना, ओ ए वेक्टर बना लेते हैं इसे, ओ ए हो गया 1i + 2j - 3k, ये तो ओ ए हो गया। फिर ओ बी वेक्टर निकाल लेंगे, ओ बी कितना हो जाएगा, -1i
-2j और +1k, ठीक है। फिर निकाल लेंगे हम ए बी। ए बी कितना हो जाएगा, इसमें से बी में से यानी कि ओ बी में से और ओ ए को माइनस करना है। अब ओ बी में से इसमें से माइनस करेंगे तो माइनस के 2i, माइनस के 4j और प्लस के 4k, ये आ गया निकल के ए बी। अब इसके डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं तो इसका मोड निकाल कर रख लेंगे हम। मोड कितना हो जाएगा, रूट ये तो 4 और +16 और +16 कितना हो गया 36, 6 आ गया है। अब 36 आने इसका अब डायरेक्शन कोसाइन निकालना है यानी कोस अल्फा, तो कितना हो जाएगा ये -2/6, ठीक है ना। तो -1/3 आ गया। फिर कोस बीटा निकाल लो, -4/6, ठीक है। नहीं आई की जरूरत नहीं है इसमें, डायरेक्शन कोसाइन तो सीधे निकलने हैं। तो कितना हो गया -2/3 और कोस गामा निकालना है तो 4/6, ये भी 2/3 आ गया। इस तरीके से हमने डायरेक्शन कोसाइन इसके निकाल दिए हैं। देखो इसमें कह रहा है ये एक वेक्टर दिया हुआ है ए, ठीक है, और ये जो है एक्स अक्स, वाई अक्स और जेड अक्स, ये एक्सिस जो है इसकी, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। इनके साथ में इसका एंगल निकालना है, ठीक है। अब जैसे ये ओ हम ले लेंगे ओ, और ये कोई एक्सिस, ये जो है ये वेक्टर कहीं इधर है, कहीं भी कोई ले लेंगे इसमें पॉइंट, ये इस तरह से वेक्टर आ गया हमारा, ए वेक्टर है। तो इसका एंगल हमें ये निकालना है कि एक्स एक्स के साथ क्या एंगल है, वाई एक्स के साथ क्या एंगल है और जेड एक्स के साथ क्या एंगल है। तो देखो इसका जो फॉर्मूला है वो तुमने नहीं पढ़ा है। ओ एक्स जो है इसके डायरेक्शन कोसाइन, ओ एक्स की डायरेक्शन कोसाइन, इसकी डायरेक्शन कोसाइन निकालो पहले। तो क्या होंगे, इसका मोड ए निकाल लेंगे हम, क्या हो जाएंगे √3 आ गया, ठीक है। इसके डायरेक्शन कोसाइन निकालो कोस अल्फा, कितना होगा 1/√3 हो गया। फिर इन्हें है ना LMN लिखते हैं हम, 1/√3 और n 1/√3, ठीक है। अगर दो लाइन के बीच का एंगल निकाल रहा है तो इन दोनों को इस एक तरह से, इसको तो ये कह दो, ठीक है। अब अच्छा अब एक्स इस पर आ जाओ, जो ये एक्स एक्सिस है समझो, इसके जो डायरेक्शन कोसाइन है ओ एक्स के, अगर इस पर कोई पॉइंट हम ले लें, मान लिया कोई पॉइंट हमने बी ले लिया, ठीक है, कोई पॉइंट इस पर बी ले लिया, तो इसके कोऑर्डिनेट होंगे B00, अगर एक्स एक्स पे ले रहे हैं इसके कोऑर्डिनेट होंगे B00, और जब इसके कोऑर्डिनेट B00 हैं तो इसमें से अगर हम 0 माइनस ये इसको माइनस करेंगे तो इसके डायरेक्शन कोसाइन हम कैसे निकाल सकते हैं, उन्हें कहेंगे हम L2, M2 और N2। वो कैसे निकलेंगे, इसका जो वो बनेगा वेक्टर, वो बनेगा BI + 0J + 0K, ऐसे तो बनेगा BI + 0J + 0K। उसका मोड निकालेंगे, उसे डिवाइड करेंगे, तो जब BI प्लस इनको डिवाइड करेंगे, ये मैं बता रहा हूं देखो, BI + 0J + 0K इस तरह से बनेगा। इसका फिर मोड निकालेंगे तो 0 + 0 + B का स्क्वायर, उसका मोड लेंगे तो डिवाइड करेंगे तो ये इस तरह से बनते हैं, ये बन जाएगा 1I + 0J + 0K, ये इस तरीके से बनेगा। और फिर L2 क्या बताया था 1, L2 ये निकलेगा, M2 इसका 0 आ जाएगा और N2 भी 0 आ जाएगा। इस तरह से L2, M2 और N2 निकल जाएंगे, हैं जैसे यहां निकाल लेंगे डिवाइड करके 1/, ये और ये, ऐसे यहाँ B को इससे डिवाइड करेंगे तो ये 1 आ जाएगा और फिर 0 आ जाएगा, फिर 0 आ जाएगा, इस तरीके से निकल जाएंगे। अच्छा, इसके डायरेक्शन कोसाइन। अब इनके बीच का जो एंगल कह रहा है ये निकालने के लिए कि इनके बीच का एंगल निकालो, तो ये फॉर्मूला है L1 L2 M1 M2 + M1 M2 और प्लस N1 N2, ये फॉर्मूला है इनके बीच का एंगल। यानी कि ये लाइन और इस एक्स एक्स के बीच का एंगल निकालना हो, किन्हीं भी दो लाइन के बीच का एंगल निकालना हो तो ये फॉर्मूला अप्लाई करना है।
तो L1 तो ये रहा 1/√3 और 1 की मल्टीप्लाई, और M2 की इसमें 0 हो जाएगा, M1 M2 और N1 N2 ये भी 0, तो कितना आ गया ये 1/√3। ये तो cos थीटा इक्वल टू 1/√3। ये देखो एक्स अक्ष के साथ एंगल निकाला है हमने, समझो अभी, ये इसके साथ एंगल निकाला है ओ एक्स के साथ। अब ऐसे ही वाई के साथ निकालेंगे, वाई पे भी जैसे B00 लिया हमने पॉइंट, मान लिया कि यहाँ कहीं 0C0 कोई पॉइंट है, ठीक है, इसके डायरेक्शन कोसाइन निकालेंगे बिल्कुल सेम इसी तरीके से, ये 0, तो इसके डायरेक्शन कोसाइन मान लिया ये L3 है, ये M3 है, ये N3 है, तो इसके साथ ये निकलेगा 0 1 और 0, ऐसे निकल के आएंगे ये, ठीक है। अब इसके साथ इसका एंगल निकालेंगे इसके बीच का, जैसे कोस थीटा आ रहा था, अब ये निकालेंगे हम कोस, कुछ इसे और लिख लो, थीटा की जगह फाई लिख लेंगे हम, फाई एंगल। तो इनकी मल्टीप्लाई करो इसके साथ, 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 0, M1 की इसके साथ करेंगे M3 के साथ, तो यह आ जाएगा 1/√3, और इसकी इसके साथ करेंगे तो आ जाएगा 0। तो इस तरह से ये भी 1/√3 आ रहा है। तीसरा तुम्हें निकालना है Z के साथ, वो भी 1/√3 आएगा, तो ये तीनों इक्वल आ जाएंगे। तो इसका मतलब है कि ये बराबर, इनके साथ में बराबर कोण बना रहा है, एक्स एक्स के साथ, वाई के साथ और जेड एक्स के साथ।